हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस एज टेंसर के बारे में कि हमारा जो है स्ट्रेस वो टेंसर कैसे है। बेसिकली हम टेंसर के बारे में जानेंगे। तो इस फिगर जो देख रहे हैं, इस फिगर में आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंसर का बेसिक आइडिया जो है हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेंसर के बेसिक आइडिया से चलते हैं, ठीक है। तो देखिए कि हमारा टेंसर ये क्या चीज़ है, हम टेंसर को जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि हमारे पास एक टोकरी है, ये एक टोकरी है जिसमें कि कुछ मैंगोस है, वी हैव सम मैंगोस। तो यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इस टोकरी में कितने मैंगो हैं, तो आप कहिएगा वी हैव 5 मैंगोस। और ये डाटा ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि दैट वी हैव 5 मैंगोस। और ये 5 मैंगोस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। It is a scalar quantity which have no direction, only magnitude. अब चलिए, अब यदि हम आगे देखें, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, सॉरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। यदि आप कहते हैं कि ये 5 किलोमीटर है, तो क्या होगा, ये डाटा इनसफिशिएंट होगा इसके डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर डायरेक्शन का भी सेंस होना चाहिए कि ये 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है 3 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में है और 2 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर ईस्ट। और यदि ये हम 3D डायग्राम समझ लीजिए, यदि हम जेड एक्सिस पे भी देखें तो ये पॉइंट जो है जेड एक्सिस पे समथिंग होगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट ये अप है ये। तो ये हमारा क्या होगा, ये डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। ये हो गया हमारा, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हम बच्चे क्लास में पढ़े हैं, जूनियर क्लासेस वी हैव, कि ये हमारा क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। यदि वेक्टर क्वांटिटी हम देखे होंगे जूनियर क्लास में कि हम इसे क्या किस आई, जे और के से डिनोट करते थे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3i + 2j n + 1k। इस तरीक़ा से हम आई जे के टर्म में इसको लिख सकते हैं। अब चलिए कुछ हम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, कुछ नए टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है कि पहला एक रैंक टर्म होता है, रैंक, इसे देखेंगे अभी क्या है, रैंक क्या है। फिर क्या हो गया, हमने क्या देखा, फिर हो गया मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन हो गया, और क्या हो गया, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखिए हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है उसका जो रैंक होता है, इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं हम, इसे क्या कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है उसका रैंक क्या होता है, उसका रैंक 0 होता है, भी है, इसका रैंक 0 कहते हैं। ये टेंसर जो ये 0 ऑर्डर का टेंसर होता है, स्केलर जो है वो 0 ऑर्डर का, 0 रैंक का टेंसर है, जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन 0 है और फिर कंपोनेंट भी एक ही है, क्योंकि हमारा 5 किलोमीटर, सॉरी 5 मैंगोस, वी हैव 5 मैंगोस। तो ये क्या, एक कंपोनेंट हुआ, इससे हमारा इसका कंपोनेंट एक ही हुआ। अब यदि वेक्टर की हम बात करें, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमारे पास इसका रैंक 1 होता है, या ऑर्डर 1 कहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ और डायरेक्शन भी 1 हुआ, और कंपोनेंट इसका क्या हुआ, 3 कंपोनेंट हुआ। अब कंपोनेंट 3 क्यों हुआ कि हम देखे थे 3i + 2j + 1k। तो हमारे यहाँ कंपोनेंट के 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ये क्या स्केलर वेक्टर टेंसर है, जिसके 0 ऑर्डर का टेंसर है और ये फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है। तो ये 0 और 1 है, तो इसका मतलब कि 2 भी हो सकता है, 3 रैंक भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये तो इंक्रीज कर सकता है। तो हमारा जो दूसरे नंबर का जो रैंक होता है उसे हम कहते हैं डायड, और तीसरे वाले को कहते हैं ट्रायड। अब ये डायड क्वांटिटी जो हुआ, ये कितना हुआ, ये रैंक 2 हुआ, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और डायरेक्शन इसका 2 डायरेक्शन होता है। डायड क्वांटिटी का डायरेक्शन 2 होता है, 1 मैग्नीट्यूड
2 डायरेक्शन एंड 3 का स्क्वायर कंपोनेंट होता है, इसका मीन्स 9 कंपोनेंट। अब ये ट्रायड की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ये थर्ड ऑर्डर का हमारा टेंसर हो गया और मैग्नीट्यूड 1 हुआ, डायरेक्शन 3 हो गया और ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये इसका 27 कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायड और ट्रायड। अब चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस इक्वल टू हम क्या जानते हैं, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर एरिया क्या कहते हैं, हम इसे स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया हमारा स्ट्रेस। तो फोर्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया क्या है, ये भी जो है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारा एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी हुआ, मान लीजिए देखिए कि एक क्यूब है, ठीक है, तो क्या है इस क्यूब में ये हमारा एक एरिया है, तो ये क्या है, ये वाई एक्सिस में मान लेते हैं एरिया, तो ये वाई प्लेन हो गया। ये एक एरिया है तो ये हमारा ये एक्स एक्सिस में, तो ये एक्स प्लेन हो गया। तो मतलब कि इसका सर्टेन डायरेक्शन हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहां से देखिए क्या ये हमारा वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया। तो अब यहां से हम देखते हैं कि स्ट्रेस हो क्या हो सकता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी हो सकता है या फिर किसी ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी हो सकता है। अब यदि हम स्केलर की बात करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्ट्रेस ऐसे स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है हमें एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक शियर स्ट्रेस होता है। नॉर्मल और शियर स्ट्रेस दो टाइप का हमारे पास स्ट्रेस है। तो मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल स्ट्रेस का और शियर स्ट्रेस का दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब कि हमारा जो स्ट्रेस है ये तो स्केलर क्वांटिटी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि ये किसी ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी है। तो ये जो स्केलर है, जो स्ट्रेस है, वो हमारा सेकेंड ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी है। मतलब क्या है, ये डायड है। इट इज ए टाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ टेंसर क्वांटिटी स्ट्रेस। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रेस जो है वो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी, रैंक इसका सेकेंड है, डायड कहेंगे हम इसे, इसका जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन 2 होगा और कंपोनेंट 9 होगा। अब इसे देखते हैं, इसे डायड क्वांटिटी को हम अच्छे से जानते हैं डायड क्वांटिटी क्या होता है। तो अब देखिए हम बात करेंगे डायड के बारे में। इसे हम कह सकते हैं वेक्टर टाइम्स वेक्टर। तो दो वेक्टर का वेक्टर टाइम्स वेक्टर, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, डायड मिलेगा। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये ना ही डॉट प्रोडक्ट होगा और ना ही डॉट और ना ही क्रॉस। इसे हम कह सकते हैं ये डाइट प्रोडक्ट। ये अपने आप में ये डिस्टिंक्ट टाइप का प्रोडक्ट है, ना कि डॉट होगा और ना ही क्रॉस होगा। वेक्टर टाइम्स वेक्टर। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक u वेक्टर है और v वेक्टर है। तो अब हम यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, अब इसे देखते हैं। अब हम u एंड v के डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए हमारा क्या है, ये u और एक वेक्टर है, v वेक्टर है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं i j के टर्म में, और v को भी हम i j के टर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, u1 i गुना v1 i इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 v1 i प्लस उसी प्रकार से फिर इसको हम एक बार इससे किए, फिर इसको बार इससे करेंगे, फिर इस प्रकार इसको इससे करेंगे, और उसी प्रकार से तो ये 3 टर्म आया। फिर उसी प्रकार से इस टर्म को हम एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे, तो फिर हमारा नेक्स्ट 3 टर्म आएगा, और इस प्रकार फिर इससे इस टर्म से भी हमारा 3 टर्म आएगा। तो हमारा क्या 9 कंपोनेंट आ जा रहा है हमारे पास। इस प्रकार से हम 9 कंपोनेंट पा रहे हैं। अब देखिए यदि यहाँ पर हम u1 v1 को हम मान लेते हैं, इसको u और v को हम मान लेते हैं, u और v जो है इसको म्यू मान लेते हैं, u1 v1 इसको जो है म्यू मान लेते हैं। तो हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ये सारे टर्म को, इस सारे 9 कंपोनेंट्स को यदि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम सजाना चाहें तो अब हम इस सारे 9 कंपोनेंट्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, μ1 1 1, μ1 2, μ1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। इस प्रकार से हम इस
डायरेक्ट प्रोडक्ट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा वेक्टर टाइम्स वेक्टर, जो कि डायरेक्ट क्वांटिटी शो करता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। अब हम आते हैं फाइनली स्ट्रेस पे। तो हमने क्या जाना कि स्ट्रेस इज ए डायरेक्ट क्वांटिटी, मतलब कि इट्स ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। रैंक या ऑर्डर जो भी बोलिए, रैंक या ऑर्डर 2 का हमारा क्या कहता है, ये स्ट्रेस है टेंसर, मतलब टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है हमारा स्ट्रेस। और हमने क्या जाना कि इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है, एक ही मैग्नीट्यूड है इसके पास, और डायरेक्शन 2 है। अब इसे हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें डायरेक्शन 2 कैसे हो रहा है। तो इस पर डायरेक्शन 2 है और कंपोनेंट्स कितना है, 3 का स्क्वायर कंपोनेंट्स, मतलब 9 कंपोनेंट्स है हमारे पास। तो देखिए, हमारा यदि टॉ से हम स्ट्रेस को यहाँ शो करें, टॉ से, तो हम इसको 9 कंपोनेंट्स को कैसे दर्शा सकते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, वी हैव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो हम इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टॉ एक्स एक्स, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड। ये 9 कंपोनेंट्स होगा हमारा। फिर हो जाएगा टॉ वाई एक्स, टॉ वाई वाई, टॉ वाई जेड। फिर हमारा हो जाएगा टॉ जेड एक्स, जेड वाई एंड जेड जेड। इसे हम फिगर में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा ये 3 कंपोनेंट जो है, ये 3 कंपोनेंट, ये हमारा है नॉर्मल स्ट्रेस। ये सारा जो है, ये तीनों कंपोनेंट है नॉर्मल स्ट्रेस। और बाकी 6 कंपोनेंट जो बचा वो क्या है, ये सारा है, ये 6 कंपोनेंट है हमारा शियर स्ट्रेस। इसे हम फिगर में अच्छे तरह के देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस और ये शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ से क्या पाया, स्ट्रेस इज ए डायरेक्ट क्वांटिटी विच हैव 9 कंपोनेंट्स। और 2 डायरेक्शन कैसे हो रहा है कि हमारा एक एरिया डायरेक्शन बता रहा है, जैसे कि एक क्यूब है हमारे पास, ये क्यूब है। तो क्या हुआ कि एक यदि स्ट्रेस लग रहा है इस पे नॉर्मल डायरेक्शन पे, तो ये स्ट्रेस का एक डायरेक्शन हुआ और ये एरिया का डायरेक्शन हुआ। तो हमारे पास इस तरह से 2 डायरेक्शन हो रहा है, ये प्लेन का हमारा एक डायरेक्शन और एक स्ट्रेस का डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हमारा 2 डायरेक्शन हुआ। अब देखिए, हम चलिए हम इमेज पे चलते हैं, वहाँ से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस डायग्राम पे। तो इस डायग्राम में देखिए हमारे पास क्या है कि जो पिंक वन है, जो ये पिंक वन जो है, ये पिंक वन, ये क्या बता रहा है, ये जो स्ट्रेस है अलोंग एक्स एक्सिस है। जो ब्लू वन है वो जो स्ट्रेस बता रहा है, ये ब्लू वन स्ट्रेस है अलोंग जेड एक्सिस। और जो ये रेड वन है, ये सॉरी ये येलो वन है, ये हमारा बता रहा है स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए ये प्लेन क्या है, जो एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो क्या होगा, वो एक्स प्लेन होगा। जैसे कि ये हमारा जो पिंक वन है वो हमारा है एक्स प्लेन। ये येलो वन क्या है, ये येलो वन जो है ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया हमारा वाई प्लेन। और जो ये ब्लू वन है ये जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो गया जेड प्लेन। अब देखिए कि ये क्या है कि हमारे यहाँ 3 स्ट्रेस लग रहा है, जिसमें कि 3 स्ट्रेस में से एक स्ट्रेस क्या है, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। एक स्ट्रेस जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस है और 2 क्या है, 2 स्ट्रेस ये एक जो है टॉ एक्स एक्स, ये जो पिंक वन है ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है अलोंग दिस एक्स प्लेन। और ये 2 जो है, ये है हमारा शियर स्ट्रेस, ये टॉ एक्स जेड एंड टॉ एक्स वाई। उसी प्रकार से इधर भी वही सेम चीज़ है, टॉ एक्स एक्स नॉर्मल स्ट्रेस है और टॉ एक्स जेड और टॉ एक्स वाई शियर स्ट्रेस है, जो कि क्या है, पैरेलल है, इस एक्स प्लेन के पैरेलल है। ये शियर स्ट्रेस के हमारा एक्स प्लेन के पैरेलल है और ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्स प्लेन पे नॉर्मल है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या पाया, यहाँ पर हमने इस 2 प्लेन से हमने पाया एक
नॉर्मल स्ट्रेस और 2 शियर स्ट्रेस। अब यदि हम इस y प्लेन पे चलें तो हमारा क्या यहाँ टी वाई वाई क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रेस है, ये टी वाई वाई नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये 2 शियर स्ट्रेस है टी वाई जेड एंड टी वाई एक्स। तो यहाँ से हमने क्या मिला, एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 शियर स्ट्रेस। और सिमिलर चीज़ इस प्लेन पे भी है, हमारा इस y प्लेन पे भी है, टी वाई जेड एंड टी वाई एक्स। तो ये हमारा टी वाई वाई क्या है, नॉर्मल है, और ये दोनों शियर है। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो गया, 2 नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, एक x प्लेन पे एक y प्लेन पे 2 नॉर्मल स्ट्रेस, और 2 शियर स्ट्रेस x प्लेन पे और 2 शियर स्ट्रेस y प्लेन पे, मतलब 4 शियर स्ट्रेस अभी तक हो गया। तो हमने x प्लेन और y प्लेन पे देख लिया। अभी z प्लेन पे चलें तो z प्लेन पे क्या है, हमारा एक नॉर्मल स्ट्रेस है टी जेड जेड और 2 शियर स्ट्रेस है टी जेड एक्स और टी जेड वाई। हमारा 2 शियर स्ट्रेस है इस प्लेन पे। तो उसी प्रकार इधर भी हमारा वही सेम चीज़ है, हमारा इस जेड प्लेन पे कि एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 शियर स्ट्रेस। तो हमने क्या पाया जेड प्लेन पे कि हमारा जेड प्लेन पे क्या हो गया, एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 शियर स्ट्रेस हमारा हो गया। तो मैं टोटल हमने क्या पाया, 3 नॉर्मल स्ट्रेस और 6 शियर स्ट्रेस। तो हमारा यहाँ टोटल क्या होगा, 9 कंपोनेंट्स, जो हमने देखा था डायड क्वांटिटी में। तो वहाँ क्या कहता था कि जो सेकेंड ऑर्डर का क्वांटिटी टेंसर था वो, और जिसका कि 9 कंपोनेंट्स था, और हमारा डायरेक्शन 2 कैसे हो रहा था। यानी डायरेक्शन की बात करें तो देखिए कि हमारा ये एक स्ट्रेस है, यदि ये टॉ एक्स एक्स स्ट्रेस की बात करें तो टॉ एक्स एक्स एक स्ट्रेस है, जो क्या हुआ इसमें हमारा एक स्ट्रेस का जो ये एक्स डायरेक्शन पे अलोंग एक्स एक्सिस हमारा स्ट्रेस का एक डायरेक्शन हुआ, और एक ये एरिया जो हुआ, ये एरिया द पिंक वन एरिया, ये क्या इसका भी एक डायरेक्शन है जो कि हमारा एक्स पे नॉर्मल है। तो हमने क्या पाया, 2 डायरेक्शन हमें मिला, और मैग्नीट्यूड तो स्ट्रेस का एक होता है। तो हमने यहाँ से हमें सारा चीज़ देख लिए कि 2 डायरेक्शन 1 मैग्नीट्यूड एंड 9 कंपोनेंट्स हमारे कैसे हुआ स्ट्रेस का। तो हम 3D डायग्राम में भी ये देख लिए कि हमारा कि स्ट्रेस 9 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस कैसे वर्क कर रहा था 3D डायग्राम में स्ट्रेस का। लेकिन क्या होता है कि जो क्यूब है ये 3D डायग्राम में हमें स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू सॉल्व इस क्यूब में। तो हम क्या करते हैं, इसके 2D डायग्राम में सॉल्व करते हैं। तो 2D डायग्राम क्या कहते हैं, करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन में स्विच कर जाते हैं। हम प्लेन में स्विच कर जाते हैं, और इधर इस तरीक़ा से हम, यदि एक्स एक्सिस है तो ये हमारा इधर लगेगा, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे इस प्रकार से लगेगा। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ये हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा इस प्रकार से, और इसका नोमेनक्लेचर इस प्रकार से होगा, टॉ एक्स एक्स ये दोनों, और ये दोनों टॉ वाई वाई, इधर हमारा क्या टॉ वाई एक्स एंड टॉ एक्स वाई एंड टॉ एक्स वाई। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि टेंसर क्या होता है। टेंसर के बारे में एक बेसिक आइडिया, एक्चुअली टेंसर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो हमने अभी तक बेसिक ही आइडिया लिया है कि टेंसर क्या होता है, और हमने जाना वाई वी कॉल स्ट्रेस एज ए टेंसर, हम स्ट्रेस को टेंसर क्यों कहते हैं ये जाना हमें। तो इतना था हमारा वीडियो, तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद देखने के लिए।